Hello students, now we have the next topic is the bar magnet as a equivalent solenoid. हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलोनॉइड. अब जो सोलोनॉइड होता है, ओके, सोलोनॉइड क्या होता है? इट्स लाइक ए स्प्रिंग. ओके, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सोलोनॉइड के बारे में. तो सोलो अब करंट कैरिंग सोलोनॉइड जो होता है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जिसमें से करंट फ्लो होता है. तो यहाँ हमने क्या किया है, एक सोलोनॉइड ली है, देयर इज अ करंट आई. सो वी हैव टेकन अ सोलोनॉइड which has the length 2l. ओके, यहाँ पे हमने लेंथ जो ली है 2l ली है, ठीक है, क्योंकि हम इसको एज अ डाइपोल प्रूफ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने जो डाइपोल की हम लेंथ लेते थे आपके इसमें इलेक्ट्रिक केस में, तो वहाँ क्या लेते थे हम 2a, और यहाँ पे फिर हम इसको सोलोनॉइड को हम लेंथ ले रहे हैं 2l. द लेंथ इज 2l. ओके, सो दिस इज अ सोलोनॉइड, दिस इज द एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम मानेंगे ओरिजिन, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ओरिजिन माना है. ओरिजिन से लेफ्ट में जो लेंथ है वो है -l, और राइट में जो लेंथ है उसको हमने माना है l. कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेफ्ट को माइनस मानते हैं, राइट को प्लस मानते हैं, तो वही तरह हमने यहाँ पे +l लिया, यहाँ पे -l लिया. सोलोनॉइड की रेडियस a है, ओके, और p एक पॉइंट है जहाँ पे हमें क्या निकालना है, p इज अ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलोनॉइड हैज टू फाइंड. इस सोलोनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो यहाँ से P पॉइंट से ये सेंटर ऑफ द डाइपोल या सेंटर ऑफ द सोलोनॉइड हमने मान लिया R. अब यहाँ पे हमने एक सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एरिया कंसिडर करा है, छोटा सा लेंथ बोल सकते हो आप, छोटी सी लेंथ कंसिडर करी है dx. ओके, छोटी सी लेंथ कंसिडर करी है dx, और इस dx से जो p का डिस्टेंस होगा वो होगा r माइनस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस r है और ये x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका r माइनस एक्स. ओके, दैट विल बी r माइनस एक्स. सो दिस इज अ शॉर्ट थ्योरी आई हैव रिटन. लेट सोलोनॉइड कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो कैपिटल N है, लेकिन स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एंड 2l is the length of the solenoid. The radius of solenoid is a. P is a point where magnetic field due to solenoid has to find. अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक डेरिवेशन करा था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप. आपको याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप. यहाँ पे इस पॉइंट P पॉइंट पे हमने निकाला था, ये डिस्टेंस को हमने x माना था, ये डिस्टेंस को r माना था, ठीक है. तो फॉर्मूला क्या आया था आपका, B इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय. ओके, तो ये फॉर्मूला आया था, आपको याद हो तो आप देख भी सकते हो. तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे. ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular loop is B इक्वल टू म्यू नॉट. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए. ओके, इस dx के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ड्यू टू dx इज, तो ये हो जाएगा आपका dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, so that will be equal to mu naught I a square into n dx upon 2, that will be equal to 2. Okay, a square plus r minus x to the whole square to the power 3 by. Okay, okay, mu naught a. तो हम स्मॉल केस के लिए ले रहे हैं, स्मॉल dx के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका r होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर n इंटू dx. n इज द नंबर ऑफ टर्न, एंड dx क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न इन द स्मॉल इंटरवल dx, ठीक है, स्मॉल लेंथ dx. तो हो जाएगा a स्क्वायर n dx 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू द पावर 3 by 2. ओके, so this is the small magnetic field. Now the total magnetic field can be find out.
So total magnetic field ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dB। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे और ये पूरी क्वांटिटी है इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2a² प्लस r माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। लिमिट क्या आएगी यहाँ पे, द लिमिट विल बी -L टू प्लस, लिमिट आएगी -L से प्लस, -L टू प्लस। So this will give the total magnetic field due to this solenoid. Okay. थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। Now for far axial point, R is much greater than A। अब इसमें जो R है, ये जो R डिस्टेंस है वो A से, A क्या है आपका रेडियस ऑफ द सोलोनॉइड, इससे क्या है काफी बड़ा है। ओके, नॉर्मल कंडीशन में R जो होगा वो A से काफी बड़ा होगा, एंड ऑल्सो R इज मच ग्रेटर देन X। ठीक है, R जो होगा वो X से भी बड़ा होगा। X क्या है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोलोनॉइड टू DX, ये हमने छोटा सा डिस्टेंस कंसिडर करा था, तो ये जो डिस्टेंस होगा X, ये भी इस R से काफी क्या होगा, छोटा होगा। तो R इज मच ग्रेटर देन A एज वेल R इज मच ग्रेटर देन X। तो यहाँ आपका हो जाएगा ये dB का इंटीग्रेशन B हो जाएगा। अभी हम इसको -L टू प्लस L रख देते हैं, न्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन, अब ये आपका ए स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, r माइनस एक्स स्क्वायर भी हट जाएगा, तो केवल बचेगा आपका 2r, ये स्क्वायर आएगा r स्क्वायर 2r। ठीक है, तो ये r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर बचेगा और इंटू 3/2, तो बचेगा यहाँ पे r क्यूब। So that will be mu naught I a square n dx into 3/2. Okay. Now अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम बाहर ले लेंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट, I कांस्टेंट, a स्क्वायर कांस्टेंट। ओके, एंड हियर दिस व्हाट विल बी लेफ्ट, ओके 2/2 भी बाहर ले लेंगे हम यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन -L टू L, दिस विल बिकम dx अपॉन, ओके n will also come out, n भी बाहर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड इट इज r dx अपॉन r, ये होगा आपका dx अपॉन r। ओके, dx अपॉन r। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अच्छा r क्यूब भी हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि r भी फिक्स डिस्टेंस है, r क्यूब बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा केवल dx। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n अपॉन 2r क्यूब। अब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, और फिर लिमिट पुट करेंगे l प्लस l माइनस l, अपर लिमिट l, लोअर लिमिट माइनस l, तो ये हो जाएगा प्लस, तो l प्लस l हो जाएगा 2l, सो दैट विल बी इक्वल टू 2l। ओके, तो ये 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, so this 2 and 2 will be cancel out. Okay, now we know the magnetic moment of solenoid. So the magnetic moment of solenoid m will be equal to NI। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मालूम है आपको, करंट इनटू एरिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n है क्योंकि सोलोनॉइड है। अगर केवल एक रिंग होती तो हम लेते I इंटू ए, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, तो दैट वी विल टेक m इक्वल टू NI ए। ओके, so that will be equal to
m इज इक्वल टू, अच्छा n जो होगा वो क्या होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, so that will become n into 2l, n into 2l, और ये होगा I into e, ठीक है। n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, n क्या होगा यहाँ पे कैपिटल N, n into 2l, जो आपका n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n विल बी इक्वल टू n अपॉन 2l, तो यहाँ से हो जाएगा n into 2l इज इक्वल टू n, ओके, so that will be, ओके, so n आपका into I into e। अच्छा एरिया जो है इसका जो पूरा एरिया है ये क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई ए क्योंकि रेडियस ए है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे n इंटू, तो यहाँ पे अब आपका बचेगा m अपॉन 2 पाई इक्वल टू n l i a स्क्वायर, तो n को ये दे दिया l i a स्क्वायर, 2 पाई को नीचे ले गए, 2 और पाई को नीचे ले गए तो हमको n l i a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल गई है, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू, okay, so that will be equal to b equal to mu naught, ठीक है, एज इट इज रहेगा I a स्क्वायर n l, ठीक है, ठीक है, I a स्क्वायर n l, और नीचे r क्यूब रहेगा, और ये नीचे आपका एक मिनट म्यू नॉट r क्यूब एज इट इज रहेगा, ओके, और इसकी जगह हम रख देंगे m अपॉन 2 पाई, so that will be m अपॉन 2 पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m अपॉन 2 पाई। अब इसमें हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r, ठीक है, तो ये चीज हमको प्रूफ करनी थी, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, ओके। अब ये फॉर्मूला आपको कुछ याद दिला रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल। हमने पिछली बार पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एट द एक्सियल पोजीशन इज दिस, ठीक है, उसको हमने कंपेयर करा था किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एट द एक्सियल पोजीशन, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि सोलोनॉइड के कारण भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है एक्सियल पोजीशन पे, एंड दैट इज इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलोनॉइड जो है वो एक डाइपोल की तरह एक्ट कर रही है, सोलोनॉइड जो है वो एक डाइपोल की तरह एक्ट कर रही है, दिस प्रूव्स दैट current carrying solenoid acts as a magnetic dipole की तरह। अब जो सोलोनॉइड है वो एक लेंथ है, लॉन्ग है, उसकी लेंथ है, उसकी थिकनेस है, विड्थ है, एक सर्कुलर कॉइल नहीं है, इट हैज द लेंथ, इट हैज सम थिकनेस, इट हैज सम रेडियस, सो वी कैन से दैट सोलोनॉइड इज लाइक अ बार मैग्नेट, ओके, क्योंकि बार मैग्नेट के भी 2 पोल होते हैं, बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ हमने प्रूव करा कि सोलोनॉइड भी एक डाइपोल की तरह है, तो वी कैन से दैट solenoid is like a bar magnet, या आप ये बोल सकते हो कि बार मैग्नेट जो है वो एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड की तरह है, ठीक है, तो ये है इस सोलोनॉइड इज लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है, तो ये है आपका दिस इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस
अगर ये आता है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड या मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बार मैग्नेट में वो होती है μ0/4π2m/r³ एट द एक्सियल पोजीशन। ओके, एट द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो इसमें जो आपको केस पढ़ना है केवल एक्सियल पोजीशन का पढ़ना है, इक्वेटोरियल पोजीशन का केस नहीं है। जैसे हमने उसमें करा था आपका इलेक्ट्रिक के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, बट इसमें यहाँ पे एक्सियल पोजीशन का ही केस है। इक्वेटोरियल का पोजीशन का केस इसलिए नहीं हम ले सकते हैं क्योंकि जो बार मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स एक साथ होते हैं, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश और वी कैन नॉट टेक द इंडिविजुअल पोल बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होते हैं, तो इसमें इक्वेटोरियल केस नहीं है, ओनली यू हैव द एक्सियल केस। ओके, so this is the magnetic field on the axis of the bar. Okay, thank you.